औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी न्यूज़ के व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि मरीद की न्यूज़ का जो सफ़र रहा है अब तक, जो पिछले 10 साल पर मुहित है, और हमारे इस पेज को जिसके 20,000 से ज़्यादा लाइक्स थे, उसको फेसबुक ने बारहा बंद किया, बारहा वार्निंग्स दी गई। और वार्निंग्स किस बात पर दी गई? हम लोग कश्मीर के इशू पर और फ़लस्तीन के इशू पर किसी किस्म का भी कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे, और वो हमें बार बार जो है ना वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड का जो है ना वो कहकर हमारे पेज को जो है ना वो कभी हफ्ते के लिए, कभी 15 दिन के लिए, महीने के लिए बंद कर दिया करते थे। लेकिन हम लोगों ने फिर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और फिर एक वक्त आया कि हमारा पेज जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर पहले ब्लॉक किया, फिर उसको अनपब्लिश कर दिया। अनपब्लिश का मतलब है कि वो किसी भी तरह से वो किसी को व्यूअर को भी वो नज़र नहीं आएगा। माजी की पोस्टें भी जो है ना वो गायब हो जाती हैं। चलें, ये एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि मरीद के न्यूज़ जो है उसने पिछले इलेक्शंस में बहुत सी ऐसी न्यूज़ जो है वो ब्रेक की थी कि जिसमें हमारे जो मरीद के लोग हैं, जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उन्होंने हमसे बहुत सी चीज़ों के जो है वो सबूत भी मांगे थे और सोर्सेज भी मांगे थे। तो एक तो बात मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई सहाफ़ी या कोई भी अखबार, कोई भी मीडिया जो हाउस है वो अपना सोर्स नहीं बताता। तो मुझे याद है कि हमारे मरीद के एक सहाफ़ी अमजद भट्टी साहब हैं, एक्सप्रेस के सहाफ़ी थे, या उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस बनवाए गए, और उन्होंने वीडियो बनाकर अपनी अपील जो है ना वो हमारे जो मुकामी MP हैं उनके हवाले से जो है ना वो वीडियो बनाई और अपील की कि उनकी मदद की जाए। तो इस में हम लोगों ने सबसे पहले जो है ना वो स्टेप लिया और वीडियो जो है ना वो अपने जो पेज है उसके ऊपर चढ़ाई, और आवाज़ जो है वो उसकी उस बंदे की बने। उसी दौरान जब ये प्रेशर बनता गया तो हमारे जो MP साहब हैं अपने पंप पर, वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मरीद के सहाफ़ियों को बुलाया, मैं भी वहाँ पर गया। और जब सवालात का सेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें मैंने उनसे, ये इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले की बातें हैं, जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप PTI कब ज्वाइन कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, और आज भी ये मैं कहूँगा कि नवाज शरीफ जो है ना मेरे लीडर हैं, और मुस्लिम लीग नून ही मेरी जमात है। अब मैंने जब दोबारा उस सवाल को दोहराया तो हमारे जो मरीद के बड़े माशाल्लाह मोतबर किस्म के सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बात पर मुझे टोका, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अखलाकियत के ख़िलाफ़ था कि मैं ऐसा सवाल दोहरा रहा था। तो मुझे कहा गया कि भी जब उन्होंने कह दिया है कि वो PTI ज्वाइन नहीं करना चाह रहे या नहीं कर रहे, तो फिर आप इस सवाल को ना दोहराएं। और मज़े की बात यह है कि हम लोगों ने अपने पेज पर इस बात का फिर एक दफ़ा अदा किया कि खुर्रम एजाज चट्टा साहब जो हैं, चौधरी खुर्रम एजाज साहब, वो PTI ज्वाइन करेंगे। और मज़े की बात है, आप सबको पता है कि इलेक्शन से सिर्फ 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उन्होंने PTI ज्वाइन की, उनको टिकट मिला, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इलेक्शन जीतने के बाद जो है ना वो माशाल्लाह PTI के अंदर हैं और PTI के लिए काम कर रहे हैं, अपने हल्के के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद अभी रिसेंटली हम लोगों ने, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की थी PTI के हवाले से, और जो नून लीग से जो उस वक़्त PTI में आ रहे थे, नए उम्मीदवार आ रहे थे, और उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग आ रहे थे जो कि पिछली जमातों के साथ जो है ना वो कई ज़मानों से जो है ना वो जुड़े हुए थे। जैसे हमारे इकबाल बाजवा साहब हैं, उनके हवाले से हम लोगों ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि वो बहुत जल्द जो है वो PTI ज्वाइन कर लेंगे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम, जो मोतबर नाम, अरशद विरक साहब के हवाले से हम लोगों ने न्यूज़ ब्रेक की थी, एक 4-5 दिन पहले ब्रेक कर दी थी कि बहुत जल्द जो है ना वो ब्रिगेडियर साहब की और अरशद विरक साहब की जो है मुलाकात होगी, जिसमें वो
पीटीआई में जो है ना वो आने का ऐलान करेंगे। तो इसके अलावा बहुत से और भी नाम हैं, तो सारे मेरे जहन में नहीं आ रहे नाम, सारे बताना जो है ना वो इतना मुनासिब होगा। तो अभी अब मैंने अपने पेज तो चूँकि जो है ना वो बंद हो चुका है, नया पेज जो है ना हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है, न्यूज़ अपडेट के नाम से। वैसे उसका जो रूट है वो मरीद के न्यूज़ ही है। अगर आप सर्च करना चाहें तो मरीद के न्यूज़ 3 जो है ना वो लिख कर आप सर्च करेंगे तो हमारा पेज जो है ना वो आपके सामने आ जाएगा फेसबुक के ऊपर। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों एक प्रेडिक्शन की थी हमारे जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब, उनके वाले से, और ये 30 जुलाई को, ग़ालिबन 30 जुलाई या 20 जुलाई को ये प्रेडिक्शन की गई थी कि उनकी मुलाकात जो है या उनसे जो है ना बैक डोर डिप्लोमेसी के ज़रिए उनके साथ जो है ना वो हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के जो रवाबत हैं वो चल रहे हैं। और उन्होंने हुकूमत को मैसेज भेजा है और सख्त किस्म का मैसेज भेजा है कि अगर आप FATF जो है उसके हवाले से अगर आप हमारी जमात का ताउन चाहते हैं, सेनेट में वोटिंग के हमारे चाहते हैं, तो आपको जो है ना हमें NRO देना पड़ेगा, हमारे मुतालबात जो हैं वो मानने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे मुतालबात नहीं मानते तो आप भी भाड़ में जाएं और आपका पाकिस्तान भी भाड़ में जाए। ये मैंने ट्वीट जो है ना वो किया था, और कल रात आप लोगों ने सब ने देखा कि मियां साहब जो है उनकी जमात ने और पीपल्स पार्टी ने, जिनको NRO नहीं मिल रहा, उन्होंने इस बिल की मुखालफत की और जनाब उन्होंने कहा कि नैब को ख़त्म किया जाए, ठीक है। और हुकूमत जो है वो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है कि नैब को ख़त्म नहीं किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो बिल था वो पास नहीं करवाया जा सका, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को 1 साल सेनेट के इलेक्शंस तक एक बार फिर जो है वो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसका यकीनी तौर पर पाकिस्तानी मईशत पर जो है जो असर होगा, बहुत जल्द जो है ना वो इसके असरात जो है ना वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी और उसके अलावा जो बैनुल अक़वामी आपके जो एग्रीमेंट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट होनी थी, वो जो है ना रुक जाएगी। कम अज़ कम 1 साल के लिए पाकिस्तान जो है ना एक दफ़ा फिर मुआशी बहरान में चला जाएगा। और ग़ालिबन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो रियासत मुखालिफ लोग हैं, जो रियासत मुखालिफ अनासर एलिमेंट्स हैं, वो भी यही चाह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ना वो मुआशी मसाइल में उलझी रहे और कोई काम जो है ना वो ना कर पाए। इसके अलावा मैं आपको जो है ना वो जाते हुए एक न्यूज़ ब्रेक कर देता हूँ कि ये जो बिल है ये पास होगा और मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ जो है ना वो हुकूमत जो है ना इक़दाम कर रही है, उनको कानूनी शक्ल मिलेगी और स्ट्रॉन्ग जो है ना वो पाकिस्तान की जो रियासत है उसका एक मौक़िफ़ जो है ना इसके ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले सेनेट के इलेक्शन जो है ना उनसे पहले ये मामला जो है ना वो तय पा जाएंगे और NRO भी नहीं होगा, ठीक है। और एक ख़बर आपके साथ एक और शेयर कर देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और वो पाकिस्तान लाए भी नहीं जा सकते। उसकी वजह ये है कि बरतानिया के सदर पाकिस्तान की रियासत का कोई भी ऐसा मुआहदा नहीं है कि जिसमें जो है ना वो किसी सियासी शख्सियत को या ऐसी शख्सियत जिसने जो है ना वो बरतानिया में पनाह ले रखी हो, उसे जो है ना वो पाकिस्तान बुलाया जा सके। जी कोशिश कीजिए, मेहरबानी होगी, इसको शेयर कर दें और हमारे पेज को लाइक कर दें। वस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया।